सो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेरेंटल्स के बारे में। पेरेंटल जो यूनिट है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, सो पेरेंटल का जो अनदर नेम है वो आपकी होती है स्टेराइल प्रोडक्ट, स्टेराइल। तो इसको स्टेराइल एक्चुअली बोलते क्यों है? स्टेराइल इसलिए क्योंकि ये जो अपनी पेरेंटल प्रोडक्ट है या पेरेंटल जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट है, इसमें जो भी हमको एडमिनिस्ट्रेट करना है वो हमारी फ्री ऑफ पैराजन होता है ना। फ्री ऑफ पैराजन और कंटामिनेशन से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज, सो अब हम देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या अपनी पेरेंटल की। सो जिसकी ओल्ड डेफिनेशन है और एक जो इसकी न्यू डेफिनेशन है। तो जो ओल्ड डेफिनेशन है वो होती है दैट इज अदर देन इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी अदर देन इंटेस्टाइन का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग जो अपने टैबलेट या ड्रग को जो ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट हुई आपको ये ड्रग गई है ना, आपके एसोफेगस होती है, आपके स्टमक में के स्टमक होते हैं, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हुई अपनी लिवर के थ्रू आउट, इसके अपनी जो एब्जॉर्प्शन इसको थ्रू आउट हुई, ठीक है। जैसे वो हमें ड्रग थी हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू आउट होके गई है। बट जो ये हुआ हमारा पेरेंटरल हुआ, इसको ऐसे नहीं होना, इसको एज अ मान लो इसको हमने आईवी रूट से देना है, आईएम रूट से देना है, सबक्यूटेनियस रूट से देनी है, ठीक है। तो अगर हमको इस रूट से थ्रू आउट दे रहा है तो ये क्या कर रहा है, हमारे स्टमक को ये बाईपास कर रहा है ना, इसके थ्रू आउट नहीं जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अदर देन इंटेस्टाइन। सो इसलिए इसकी ओल्ड डेफिनेशन थी, ठीक है। जो इसकी न्यू डेफिनेशन के थ्रू अगर बोलोगे कि व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ दैट इज अ पेरेंटरल, so that is when a drug administered into the body that bypass the first line of the defense, ठीक है। Means when the drug administered into the body, okay, that bypass the first line of defense, that's called the new definition of our parenteral, ठीक है। So here is the two definition, that is the first is old one, second is a new one. सो अगर आपके पेपर में ऐसे कुछ आती है तो आपको इस थ्रू आउट के आपके डेफिनेशन के थ्रू आउट जाना जो न्यू वन वाली डेफिनेशन है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इसकी जो टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या अपनी है ना, सो मेनली जो इसकी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंटल की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो जो टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंटल है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी दैट पेरेंटल मस्ट बी आपको स्टेराइल इन नेचर, स्टेराइल इन नेचर। और सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो होगी दैट इज इट मस्ट पायरोजन फ्री, इट मस्ट पायरोजन फ्री। सो अपनी पेरेंटल्स के लिए ये टू क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, दैट इज जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारे स्टेराइल नेचर का हो, और सेकेंड वन ये कि दैट इज द पायरोजन फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपनी स्टेराइल का मतलब हुआ, स्टेराइल का क्या मतलब ये हुआ कि दैट इज फ्री फ्रॉम द वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दैट इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मीन्स उसमें कोई भी टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और दैट मस्ट बी द पायरोजन फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब पायरोजन क्या होती है? ये वो होंगे जो हमारी टेम्परेचर जनरेटिंग है ना, अपनी माइक्रोब्स है, ठीक है। टेम्परेचर जनरेटिंग जो बैक्टीरिया हैं इसमें फ्री थ्रू आउट होनी चाहिए, ठीक है। पायरोजन मतलब क्या होता है? पायरो मतलब होती है अपनी टेम्परेचर और जेन मतलब होता है जनरेटिंग। सो दैट इज द पायरो स्टैंड एज अ टेम्परेचर एंड जेन इज स्टैंड एज अ जनरेटिंग। सो इसमें जो पायरोजन मतलब टेम्परेचर जनरेटिंग फ्री इसमें अपनी बैक्टीरिया माइक्रोब्स में होने चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन ऑफ द पेरेंटल। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज एन एडवांटेजेस ऑफ
our parental and what are the disadvantages of our parental. So अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, तो एडवांटेज इसकी वेल नोन है कि हम लोग पैरेंटल रूट से थ्रू आउट कब देता है, ठीक है। मान लो कोई हमारे सीरियस पेशेंट है ना, कोमास में कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस टाइम में जो उसको हमने ड्रग देनी है, डिलीवरी देनी है, उसके थ्रू आउट जो मेडिकामेंट देनी है, वो हम लोग कैसे पेरेंटल रूट के थ्रू आउट देंगे, ठीक है। हम लोग क्योंकि उस कंडीशन में उसको ओरली नहीं दे सकते क्योंकि वो पेशेंट होगा, वो कैपेबल नहीं होगा अपने ड्रग को ओरली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई तो पूरी की पूरी तरह से इल है ना, कमजोर है, नहीं ले सकता है, या इंजर्ड है, तो कैसे ले सकता, नहीं ले सकता ओरली, तो उसको हम लोग जो रूट होती है उसको हम लोग पेरेंटल रूट से देते हैं। तो एडवांटेजेस की बात करोगे तो पहला हो जाएगा दैट इट कैन बी यूज इन द कोमास पेशेंट, इट यूज इन द कोमाटोज पेशेंट, ठीक है। जो पेशेंट हमारे कोमास में है उनको हम लोग ये रूट थ्रू आउट से देंगे। सेकेंड ये होगा कि अगर कोई ऐसे ड्रग है जो हमारी जीआईटी से डिग्रेडेड हो जा रही है ना, तो हमको ऐसा चाहते हैं कि हमारी जो ड्रग जीआईटी के थ्रू आउट ना हो जाए, डिग्रेडेशन उसको बचानी है, उसको एसिडिक इन्वायरमेंट से बचानी है, तो उसको थ्रू आउट हम लोग पेरेंटल रूट से दे सकते हैं, ठीक है। दैट कैन बी टू bypass the GIT, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस है टू अचीव मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी, मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी, हाँ मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। सो ये तो हमारी एडवांटेजेस, ठीक है। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं, तो डिसएडवांटेज में फर्स्ट ये होगा कि जब पेरेंटल रूट से थ्रू आउट दोगे, आप इंजेक्शन के थ्रू आउट दोगे, तो पेशेंट को वहां पे पेन से सफर करना पड़ेगा, दैट कैन बी पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, साइट ऑफ इंजेक्शन, तो जहां पे अपनी पेरेंटल रूट से थ्रू आउट इंजेक्शन दी जाएगी उस वहां पे उसको पेन हो सकता है या उसको इचिंग हो सकती है, इचिंग एट साइट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। ओके, थर्ड वन इज दैट इज अ ड्रग टॉक्सिसिटी। मान लो उस पेशेंट को तुमने पेरेंटल रूट थ्रू आउट दिया, तुरंत दिया, उस पेशेंट को फिर से क्या हो, टॉक्सिसिटी होना स्टार्ट होगी, तो उस कंडीशन में भी तुम अपने पूरे ड्रग को वहां पे एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते बॉडी से, फिर उस कंडीशन में तुमको उसको क्या एंटीडोट देनी पड़ जाएगी, ठीक है। सो दिस आर द ऑल इट डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पेरेंटल रूट, ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपनी टाइप्स ऑफ पेरेंटल्स के बारे में अगर बात करूंगा, तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ आवर पेरेंटल्स। ओके, so first that is a type of parentals. Okay, so क्या, ओके, तो पहले एज पर अपना वॉल्यूम को अगर मैं डिसाइड करूं कि अपने वॉल्यूम पे अगर कैटेगराइज करूं कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट होगा एज पर वॉल्यूम। हम इसको जो कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में, फर्स्ट दैट इज अ लार्ज पेरेंटल, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, and second is a small volume parental. Okay, so large volume parental, small volume parental difference as a नाम जो सजेस्ट कर रहा है, लार्ज वन द स्मॉल, तो जो लार्ज वाले होंगे ये जो कंटेन करेंगे ये ग्रेटर देन 100 ml, है ना, ग्रेटर देन 100 ml ऑफ द पेरेंटल सॉल्यूशन जो कंटेन करेंगे हमारे वॉल्यूम के जो पेरेंटल, उसको बोलेंगे लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। जो लेस देन हमारे 100 ml के हुए उसको बोलेंगे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल। तो हमने जो आपने भी देखा होगा ये एग्जांपल, जैसे कि जो हॉस्पिटल में आपने कभी विजिट करे होंगे तो देखा होगा कि वहाँ पे डीएनएस की बॉटल है ना, एनएस की बॉटल है ना, ऐसे हैंग होती लटकी होती है, पेशेंट को उसको दिया जाता है।
तो उसमें देखो, उसमें भी जो बॉटल होंगी, एनएस की बॉटल छोटी आती है, कोई 25 ml की आती है, 50 ml की आती है। तो जो हमारी 100 ml से कम हुई, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, और जो से 100 से ज्यादा, इसको बोलेंगे लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब इसी के बाद ये तो एज पर वॉल्यूम हो गया। अगर हम इसको एज पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर क्लासिफाई करें, दैट इज एज पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो फर्दर ये फिर 4 टाइप की क्लासिफाई होगी। अब यहाँ पे हमने मतलब किस रूट से उस पेरेंटल को देना है। ठीक है, तो जो पहला होगा आपकी, वो होगी इंट्रावेनस। इंट्रावेनस कॉल्ड एज आईवी रूट, वेल नोन रूट है। सेकेंड दैट इज द इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्क्यूलर रूट, इसको हम लोग आईएम बोलते हैं। थर्ड वन दैट इज अ सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस रूट, इसको हम लोग एससी बोलते हैं। फोर्थ वन दैट इज द इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल रूट। ठीक है। सो यहाँ पे एज पर वॉल्यूम और एज पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एज पर रूट देयर इज अ टू टाइप, दैट इज अ लार्ज एंड स्मॉल, और एज पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज अ फोर, दैट इज इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल रूट। ओके ओके। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी, यहाँ पे अगर ये तो लार्ज वॉल्यूम में स्मॉल बता दिया कि लार्ज हो गया 100 से ज्यादा, स्मॉल 100 से कम, सिंपल है। और अब मैं बात करूंगा इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट इज इंट्रावेनस, व्हाट इज आईएम, एससी, ना क्या है सब चीजें। ठीक। तो फर्स्ट मैं बात करूं इंट्रावेनस के बारे में। इंट्रावेनस, जिसको हम लोग आईवी रूट से बोलते हैं। ठीक है। सो इसके जो फॉलोइंग पॉइंट्स है, इसके मतलब अगर हम ड्रग को आईवी रूट के थ्रू आउट देते हैं तो ये हमारी जो ड्रग होगा वो फास्ट एक्शन शो करेगा, है ना, फास्ट एक्शन शो करेगा। मान लो कोई पेशेंट है, उसको सीरियस इंजरी हुआ है या क्रिटिकल कंडीशन में, तो उसको आपको ठीक करनी है ना, तो उसको आप उस कंडीशन में उसको ओरली रूट थ्रू आउट मेडिकामेंट नहीं दे सकती हो, क्योंकि वो टाइम लेती है अपनी एक्शन को शो करने में। तो उस एक्शन में हम लोग क्या देंगे, उसको हम लोग इंट्रावेनस रूट से मेडिकामेंट को देंगे, ताकि जो ड्रग हो फास्ट अपनी एक्शन को शो कर पाए। सेकेंड है ये कि हम अगर ड्रग को आईवी रूट के थ्रू आउट देते हैं तो वो अपनी 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करता है, 100% बायो, ठीक है, 100% बायोबिलिटी। अब 100% बायोबिलिटी क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जो हमारे ड्रग है वो अपने ब्लड में ना मैक्सिमम अमाउंट में पहुंच गया है ना, विदाउट डिग्रेडेशन। उस अपने टिश्यू है, अपने ब्लड है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट उसका पहुंच है, दैट इज कॉल्ड इज 100% बायोबिलिटी। थर्ड वन ये है कि जो हमारी एक्वस फॉर्म में जो ड्रग होती हैं, एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम लोग उसको भी दे सकते हैं थ्रू आउट आईवी रूट। सो एक्वस सॉल्यूशन केवल थ्रू आउट आईवी रूट। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो इंट्रावेनस के रूट की अगर बात करोगे तो इसको हम लोग देते कहाँ पे, देखो इंट्रावेनस रूट जो होगा इसको हम लोग देते हैं एंटी क्यूबॉइडल वेन पे। अगर मैं पूछूं साइट ऑफ एक्शन क्या है अपने इंट्रावेनस का, है ना, साइट ऑफ एक्शन दैट इज इंट्रा क्यूबॉइडल वेन। अच्छा, अभी इंट्रा क्यूबॉइडल वेन कहाँ पे है भाई, अपने इंट्रा क्यूबॉइडल वेन जो यहाँ पे हैंड है, यहाँ की जो वेन है अपनी, है ना, इंट्रा क्यूबॉइडल। उसके अलावा अपनी अगर आईबी को देनी होगी तो मैक्सिमम होती है हम लोग यहाँ इस साइड, इस लोकेशन पे भी दे सकते हैं, है ना, यहाँ वेन दिखती है, यहाँ भी देते हैं। ठीक है, तो मेनली जो इसके साइट ऑफ एक्शन है दैट इज कॉल्ड इंट्राक्यूबोइडल वेन, द साइट ऑफ द एक्शन ऑफ आवर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, ओके। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि इंट्रावेनस जो हम रूट थ्रू आउट देते हैं तो इसमें अलग अलग हम लोग साइज के निडल का यूज करते हैं ना। तो अलग अलग साइज की निडल होती है, उसकी अलग अलग कलर होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे निडल
और निडल का साइज, अगर मान लो मैं बोलूँ निडल नंबर 18, 20, 22, 24, ठीक है। सो देखो हमने 18, 20, 22 और 24, 18 का जो कलर होगा वो आपकी होती है ग्रीन, 20 की जो कलर होगी वो होगी पिंक, 22 का कलर जो होगा वो ब्लू, 24 का जो कलर होगा वो होगा रेड। तो ये जो कलर है, कलर की जो कोडिंग इनकी की गई है, ये क्यों कि इनको इजिली से हम लोग डिटेक्ट कर पाए, ताकि हमारी जो इंजेक्शन है, जो निडल है, वो किस साइज की है। ठीक है, ओके। इसमें फिर ये है कि जैसे जैसे अपनी नंबर बढ़ रही है, देखो जो हमारी ये 18 नंबर 20, अगर हम इसे साइज पे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ना, अगर हमको बच्चों को जो इंजेक्शन लगानी होगी, इन्फेंट को जो निडल लगानी होगी, वो हमारी जो 22 नंबर 24 नंबर की निडल होगी, ये एक्चुअली ये इसकी जो निडल शेप है वो छोटी है, 18 22 की निडल से बड़ी है। तो जो हमने एडल्ट को देते हैं, एडल्ट को जो हमने देंगे इंजेक्शन, वो हमने 18 नंबर 20 नंबर की, इन्फेंट हुए बच्चे हुए 22 नंबर 24 नंबर, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने के लिए याद करना कि अगर 18 20 22 24 है, तो 18 का ग्रीन, 20 का पिंक, 22 का ब्लू, तो इसको याद करने के लिए याद कर लेना कि ग्रीन कपड़े पहन के पिंक की बुलबुल लाल हो गई, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं, ओके, कि ग्रीन कपड़े पहनकर पिंकी, लड़की का नाम है पिंकी, इसको गांव के लोग इसको बुलबुल बोलते हैं, पिंकी बुलबुल, और क्या हो गई, ग्रीन कपड़े पहन के वो लाल हो गई ना, तो रेड हो गई। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो 18 20 22 24 का नंबर, ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद थोड़ी निडल के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी अपनी इंपॉर्टेंट है कि जिस निडल से हमको पेरेंटल रूट थ्रू आउट इसके एडमिनिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं ना, तो वो जो निडल हो वो अपनी स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि उसको हम लोग जिस दे रहे हैं वो हमारी स्टेनलेस स्टील की ना होगी, किसी और मेटल की बनी है, ताकि बाद में जाकर कोरोजन हो जाए, उसकी रस्टिंग हो जाए, कुछ उसमें टॉक्सिसिटी शो करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी नीडल होगी वो हमारी बनी किससे होगी, अपनी स्टेनलेस स्टील की बनी होगी, जो इसकी क्वालिटी होगी, जो इसकी प्योरिटी होगी, वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की होती है। अच्छा, इसमें अपनी स्टेनलेस स्टील को बनाने में कंपोजिशन क्या क्या होता है, कंपोजिशन अपनी होगी आयरन की, है ना, कॉपर की, क्रोमियम की, निकल की, है ना, इन मेटल्स की इसमें क्या अपनी कंपोजिशन होती है, ताकि जो इसकी पोटेंशियल, इसकी ड्यूरेबिलिटी अपनी निडल की, वो इसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है, ओके। तो ये चीजें हो गई, ओके, ठीक है, ठीक है, ये नीडल का हो गया इसके बारे में। अच्छा, नीडल का एक डिसएडवांटेज भी ये है कि मान लो हमने इसको वेन के थ्रू आउट दिया, है ना, मान लो ये अपनी थी, ये वेन है, और हमने क्या किया, ये नीडल लिया और नीडल से यहाँ पे प्रिक किया, नीडल के यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेट कराया, ये बड़ी बना दिया निडल अच्छी सी, और ये हमने इसको वेन में डाला। तो इस कंडीशन में ये होगा कि जो निडल हमने जिस स्किन के थ्रोट में प्रिक करा है, जिसके थ्रोट इसको अंदर डाला है, वो ये कर सकता है कि वहां की जो स्किन हो उसके साथ, मतलब उसको क्या करे, यहाँ पे डिग्रेडेट करके उसके थ्रोट, मतलब हमारे वेन में उसको एडमिनिस्ट्रेट कर दे, ठीक है। अब उससे ये हो सकेगा कि अगर ये इसके थ्रोट हमारे स्किन की थोड़ी सी मेम्ब्रेन्स के अंदर आ गई, ठीक है, अंदर आ गई, तो ये हमारी ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रोट ये मूव करेगी, और ये भी हो सकता है कि वो कहीं जाके ब्लड के साथ ज्वाइंट होके वो क्लॉग वहां पे शो कर दे। तो ये इसकी थोड़ी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, ठीक है, क्लॉग करते हैं।
जिससे उससे क्या करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। थ्रोम्बस मतलब हमारा जो ब्लड होगा उसका थोड़ा सा गट्ठा टाइप का बन जाएगा, ठीक है। सो क्लॉक बोले इसको यार थ्रोम्बस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सी थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस भी, ओके बाकी इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ओके फिर से आईवी हो गया, अब हमें आई इंट्रा की बात करते हैं। दूसरा अपनी आती है आईएम, दैट इज कॉल्ड इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रा मस्क्यूलर, ठीक है, एज अ शॉर्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज आईएम। वेल नोन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने अपने आईवी में जो हमने एक्वस ड्रग दे रहे थे कि एक्वस ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे थे, ठीक है, उसी टाइप की अपनी आईएम में किस किस नेचर के ड्रग का हमने एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जो नेचर की अपनी पैरेंटल फॉर्मुलेशन उसको दे सकते हैं, जैसे कि अपनी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी है ना, इसकी भी दे सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। सेकेंड वन दैट इज एन एक्वस सस्पेंशन में कोई अगर फॉर्मुलेशन है उसको दे सकते हैं, एक्वस सस्पेंशन में कोई फॉर्मुलेशन उसको दे सकते हैं। थर्ड वन दैट इज कोई ऑयली सॉल्यूशन है, ऑयली सॉल्यूशन है जिसका नेचर ऑयली नेचर का है, उसको भी हम लोग आईएम रूट के थ्रू आउट दे सकते हैं, ठीक है। ओके सो ये हमारी भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं कि आईएम भाई इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, किस किस टाइप नेचर के ड्रग को दे सकते हो, दैट इज एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सस्पेंशन एंड ऑयली सॉल्यूशन के ड्रग को थ्रू आउट इसको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब थोड़ी सी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानने के लिए कि अगर हम लोग आईएम रूट देते हैं किस मसल्स पे देते हैं, है ना, बच्चों पे जो देते हैं वो किस क्या उस मसल्स का नाम होता है, अडल्ट पे देते हैं उसका क्या अलग नाम होता है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सर साइट ऑफ इंजेक्शन। हेलो आईएम का जो है, आईएम का साइट ऑफ इंजेक्शन, सर जैसे हम लोग हमने अभी आईवी में बात किया कि हम लोग आईवी को कहाँ देते हैं, एंटी क्यूबॉइडल रूट हेलो साइट पे देते हैं, उसी तरह हम जब आईएम की बात करेंगे तो इसकी जो साइट ऑफ होगा इंजेक्शन दैट इज फॉर एडल्ट, है ना। अगर हेलो मैं बात सर करूं एडल्ट की, हेलो हेलो एडल्ट, हेलो सर तो एडल्ट होगा इसको हम लोग देते हैं आपके ग्लूटियस मैक्सिमस पे, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमम अपने मसल्स की नाम है। अच्छा ये जो है सबसे आपकी सबसे लंबी लॉन्ग मसल्स है ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अपनी आपकी अपर हीप पे, अपर हीप पे ये जो मसल्स होगी वो प्रेजेंट होगी, वहां पे जो एडल्ट के साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन है वो देते हैं, ठीक है। अच्छा कितना दे सकते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आईएम का जो वॉल्यूम होता है आईएम का वो कितना वॉल्यूम होगा, तो अप टू 5 ml इंजेक्शन जो होगा हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, दैट हाउ मच अप टू 5 ml of injection can be given at the site of gluteus maximus throughout the IM route of injection, ठीक है। एंड हम लोग जो निडल का यूज करेंगे दैट गोइंग टू यूज अ निडल थ्रू आउट द गिविंग ऑफ दिस आईएम इंट्रामस्क्यूलर इज दैट 20 to 24 नंबर साइज के यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हेलो अच्छा हेलो नेक्स्ट ये है कि हेलो ओके इम्पोर्टेंट कि हम लोग ना पीडियाट्रिक्स में मतलब बच्चों में पीडियाट्रिक्स में हम लोग जो आईएम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम लोग ग्लूटियस मैक्सिमम हेलो के थ्रू आउट हेलो नहीं देते हैं, ठीक हेलो है। क्यों नहीं देते हैं ये भी रीजन है, हेलो क्योंकि जो पेडियाट्रिक्स होते हैं उसमें उस टाइम उनके में ग्लूटियस मैक्सिमम का अच्छी तरीके से अभी फॉर्मेशन या डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो इन केस अगर हम लोगों ने उसको
पेडियाट्रिक्स को ग्लूटियस मैक्सिमस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करा दिया आईएम से, तो ये होगा कि वहां से एक हमारी नर्व्स होती है जिसका नाम होता है साइयाटिक नर्व, साइयाटिक नर्व, साइयाटिक नर्व, ठीक है। तो ये क्या होती है, उस वहां से थ्रू आउट पास आउट होती है। जब उसकी ग्लूटियस मैक्सिमस हमारी पेडियाट्रिक अच्छी से डेवलप नहीं होती है, बस यहाँ से हमारी सियाटिक नर्व पास आउट होती है। अगर गलती से, है ना, अगर हमने आईएम इंजेक्शन यहाँ पे पिक हो गया सियाटिक नर्व्स के थ्रू आउट, तो ये हो सकता है कि जो हमारा पेडियाट्रिक्स हो, है ना, उसके जो लोअर पार्ट्स हैं हमारे, मतलब जो हमारे हिप्स के नीचे है, उसमें सेंसेशन ही होना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे जो सियाटिक नर्व्स है उसमें डैमेजेस हो सकता है, उसके रप्चर हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं, हम लोग उसमें अवॉइड करते हैं कि हम लोग यहाँ पे पेडियाट्रिक्स को ग्लूटियस मैक्सिमस के थ्रू आउट ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन ना करें, ठीक है ना। तो जो सियाटिक नर्व्स में अगर हमारे प्रिक कर दिए तो इससे जो होगा उसको हम बोलते हैं साइटिका, ठीक है, साइटिका, दैट इज अ पेन इन अ लोअर लिम्ब साइड में होगा, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट है भाई कि हम लोग फिर बच्चों को देंगे कहाँ पे, किस साइड पे देंगे, तो वो हम लोग देंगे आपके डेल्टॉइड मसल्स, डेल्टॉइड मसल्स पे, डेल्टॉइड मसल्स पे, ठीक है, डेल्टॉइड मसल्स पे देंगे। और यहाँ कहाँ पे होगा, दैट इज प्रेजेंट इन द अपर लिम्स ऑफ द ट्राइसेप्स, है ना, जो हमारी अपर लिम्स है, अपर लिम्स पे हमारे जो ट्राइसेप्स है, ये हैंड के पीछे की यहाँ के जो साइड है, यहाँ पे, है ना, उसको थ्रू आउट हम लोग उसको आईएम इंजेक्शन देंगे, हेलो ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो डेल्टॉइड हेलो मसल्स इन विच, हेलो कहाँ पे होता है ये, अपर लिम्स हेलो ऑफ ट्राइसेप्स, हेलो इन हेलो पेडियाट्रिक्स, सर, हेलो ओके, हेलो ठीक है। हेलो। एक इस पे इंपॉर्टेंट है, ये भी इस पे नोट डाउन कर लो कि जो 1.5 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको जो हम लोग आईएम देंगे वो हम लोग उसको मिड लैटरल पार्ट्स के थ्रू आउट भी दे सकते हैं, मिड लैटरल पोर्शन, मिड लैटरल पोर्शन पे। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड लैटरल, दैट इज प्रेजेंट इन अ थाई, प्रेजेंट इन थाई। तो हम लोग वहां पे भी जो 1.5 साल से लेकर 3 साल तक के हमारे बच्चे होंगे उनको यहाँ पे हम लोग उसको आईएम रूट दे सकते हैं, ओके। तो इसको मैंने रब करते हैं, हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं, दैट इज नो सबक्यूटेनियस, थर्ड वन दैट इज नो सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, ओके, यस, को शॉर्ट फॉर्म में लोग एससी बोलते हैं, एससी सबक्यूटेनियस। चलो, सबक्यूटेनियस की तुम बात करोगे तो अगर मैं स्किन के लेयर बताऊं, सो फर्स्ट सबसे ऊपर की लेयर, बीच की लेयर, इनर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर के टॉप पर लेयर है उसके नाम होते हैं एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के आपके फर्दर अलग अलग क्लासिफिकेशन, 5 तरह क्लासिफिकेशन इसके होंगे। इसके बाद अपनी आती है डर्मिस, ठीक है, जो लास्ट वन होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। फर्स्ट वन दैट इज एन एपिडर्मिस, सेकंड वन इज अ डर्मिस, थर्ड वन दैट इज एन एंडोडर्मिस। तो आपके एग्जामिनेशन में मेनली थ्रू आउट पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन, है ना, दैट इज कॉल्ड एज ना एपिडर्मिस। सो इसका नाम याद रखिए, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। जो हमने अपनी सबक्यूटेनियस रूट को देना है ना, तो हम लोग इसको, इस इंजेक्शन को हम लोग अपने एंडोडर्मिस में देते हैं, एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में क्यों देते हैं, क्योंकि जो अपनी एंडोडर्मिस होती है इसकी जो नेचर होता है, वो इसकी जो नेचर होती है वो होती है थोड़ी सी फैटी टाइप की, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यूज को कंटेन किया होता है। अपनी जो एंडोडर्मिस होती है दैट इज कंटेनिंग एडिपोज टिश्यू
हैविंग अ फैटी नेचर। सो इससे क्या होगा, जब हमने सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू यहाँ पे हमने इंजेक्शन दिया सबक्यूटेनियस रूट से, तो जब हमारी यहाँ पे ड्रग आएगी तो यहाँ पे इसका जो पोस्चर एक्सपोजर है वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, जो यहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन है ना, वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इस रूट पे होगी। तो हम लोग इसको जो सबक्यूटेनियस होते कहाँ पे लेते हैं, दैट इज गिवन इन द एंडोडर्मिस बिकॉज इट हैविंग एन एडिपोज टिश्यू। सो उस पे क्या होगा, फिर उसके ज्यादा से ज्यादा वहां पे एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, अच्छा अब ये भाई सबक्यूटेनियस रूट से किस टाइप्स के नेचर का ड्रग को दिया जा सकता है, तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ नेचर ड्रग गिवन, टाइप्स ऑफ नेचर दैट ड्रग गिवन, किस टाइप के नेचर के हम लोग ड्रग को यहाँ पे दे सकते हैं। तो पहला सेम एज इट इज एक्वस दे सकते हो आप, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा उसको दे सकते हो। सेकेंड वन दैट इज कोई ऑयली सॉल्यूशन है आप उसको भी दे सकते हो। हाँ जी, उसके बाद आप थर्ड दैट इज एन एक्वस सस्पेंशन होगा ना, आप उसको भी थ्रू आउट सबक्यूटेनियस दे सकते हो, एक्वस सस्पेंशन के थ्रू आउट भी आप इसको दे सकते हो। अच्छा, वेल नॉन अपने एग्जांपल सबक्यूटेनियस की होती है, कौन सी होती है, वो होती है आपके इंसुलिन। इंसुलिन जो होती है ना, इंसुलिन जो इंजेक्शन आपने भी देखा होगा, तो इंसुलिन जो इंजेक्शन होती है, इंसुलिन वो हमको किस रूट से, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू आउट हम लोग उसको देते हैं। अच्छा, इसकी अमाउंट कितनी होती है भाई, अगर मैं बोलूँ कि सबक्यूटेनियस कितने अमाउंट के ड्रग को दे सकते हो, तो इसे हम लोग 1 से लेके 1 to 1.5 ml तक के अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ द ड्रग को हम लोग सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं। ठीक है, सो ये हुआ। और या इंसुलिन जो हम लोग निडल से देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया था क्वेश्चन कि इंसुलिन जिस निडल से देते हैं उस निडल का साइज क्या है, दैट इज अ निडल नंबर 26, निडल नंबर 26 देते हैं। जैसे जैसे हमारी नंबर निडल की कोटिंग बढ़ती है ना, वैसे जैसे निडल की जो साइज होती है वो बढ़ती है ना। अगर मैं बोलूँ सॉरी छोटी होती है, जो 18 नंबर साइज की होगी, 20 22 24 तो ठीक है, जो 18 नंबर 20 नंबर की होगी इसकी जो निडल साइज होगी छोटी होती है, बड़ी होती है, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे इसकी साइज होगी छोटी होती जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसकी होती है। ठीक है, तो छोटी नंबर छोटा होगा लेकिन साइज का नीडल का साइज होगा बड़ा, और जब बड़े साइज बढ़ते जाएंगे तो नीडल का साइज होगा बड़ा, लेकिन नीडल का नंबर होगा बड़ा और साइज होगी छोटी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो होती है आपकी इंट्राडर्मल, है ना, दैट्स कॉल्ड लास्ट वन, दैट इज एन इंट्राडर्मल। अच्छा, that is same short form that is known as an ID, intradermal, intradermal। अच्छा, अब इंट्राडर्मल का मतलब जैसे कि ऐसा नेम सजेस्ट कर रहा है इंट्राडर्मल, सो इंट्राडर्मल having that is na, it is given into the dermis layer, it is given through dermis layer, है ना, जो अपनी स्किन का डर्मिस लेयर है उसके थ्रू व्हाट, जैसे कि डर्मिस का भी नहीं बताया कि अपनी 3 तरीके की लेयर, एक होगी एपिडर्मिस, एक डर्मिस, लास्ट वन की एंडोडर्मिस। सो हमने देखो अभी सबक्यूटेनियस को किस में दे रहे थे, अपनी इसको दे रहे थे अपनी एंडोडर्मिस में, इंट्राडर्मल को देंगे अपने जैसा नेम पे है इंट्राडर्मल, डर्मल दैट इज एन हैविंग गिवन इन द डर्मिस, सो ये दिस इज कॉल्ड डर्मिस लेयर। सो इसको जो हम इंजेक्ट करेंगे वो हमने किसमें, डर्मिस लेयर के थ्रू आउट देंगे। अच्छा, ये चीजें हो गई फर्स्ट थिंग। सेकेंड ये हो गया इसमें कि इट इज मेनली यूज फॉर द डायग्नोस्टिस पर्पस, किसी भी वैक्सीन का अगर हमको टेस्टिंग करनी है, डायग्नोसिस करनी है, तो हम लोग उसको आईडी रूट के थ्रू आउट दे देंगे। सो इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। ओके, अच्छा, जो इसकी वॉल्यूम होगी, मतलब वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम में पूछता है एग्जाम में कि वॉल्यूम कितनी होगी आईडी की, तो वॉल्यूम जो होती है वो 0.1 ml ऑफ द वॉल्यूम that can be given throughout the ID route of administration। और जो निडल नंबर हम लोग यूज करोगे इसमें, निडल नंबर दैट इज गोइंग टू यूज दैट इज 26 नंबर निडल का हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और रूट आती है, इसका नाम होता है इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियल,
टोनियल। सो जो इंट्रापेरेंटोरियल रूट होती है ना, ये मेनली हमने यूज करते हैं एनिमल्स में। जब हमने रैट के स्टडी करते हैं ना, तो रैट के स्टडी में जब हमको उसको आइए उसको पेरेंटल रूट स्वॉट देना होता है, तो हम उसको मेनली इंट्रापेरेंटोरियल रूट के थ्रू आउट देते हैं। तो जैसे लिख दो कि इट जनरली यूज्ड इन एनिमल ठीक है, दैट इज इन हैविंग मेनली रैबिट्स, rats having given that called is IM and subcutaneous. So you have my interparental that is mainly used in the injection for the animal. Okay, so ये एक second